महाराज कल के प्रसंग में था 7 प्रश्न किए। सबसे पहला, दुर्लभ शरीर कौन है? सबते दुर्लभ कवन शरीरा। दूसरा, बड़ दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख क्या है? फिर संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। संत और असंत दोनों का मरम जानते हो, आप कृपा करके उनके स्वभाव का वर्णन करें जिससे पहचाना जा सके ये स्वभाव तो असंत का होता है और ये स्वभाव संत का होता है। 5वां, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, शास्त्र प्रमाणित सबसे बड़ा पुण्य क्या है? 6ठा, काहु कवन अग परम कराला, सबसे ज्यादा बड़ा पाप किसे कहते हैं? जो दुख देने वाला है, भीषण पाप, भयंकर पाप किसे कहते हैं? और 7वां, मानस रोग कहो समझाए। ये मानस रोग क्या है? कैसे परिचय चले कि हम मानसिक बीमार हैं? कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से भाव होते हैं जिनके कारण समझा जाए कि अभी अब मानसिक स्वस्थ नहीं है? मानस रोग क्या है? आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कृपा करके बताइए। काकभूषुंड जी ने कहा, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं ये नीति, नर्तन सम नहीं कवुनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच की रची बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देहि। काकभूषुंड जी ने कहा, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जगह जगह शास्त्रों में महिमा पाई गई। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग पाई सत्संगा। सेवक जी, संसति माज बरियाई के पायो, मानुष देह वृथाकत डारत। बड़ी महिमा है। पर स्वर्ग के एक देवता की अगर महिमा का वर्णन किया जाए तो इससे ज्यादा घृणित देह और किसी लोक में नहीं। मृत्यु लोक में बहुत घृणित देह है। पशुओं की त्वचा भी काम में आ जाती है। गाय के गोबर के उपले से रसोई अमनिया की जाती है, बनाई जाती है, पकाई जाती है। गाय का गोबर लीपा जाता है। कई औषधियों में गौमूत्र का प्रयोग होता है, पवित्र माना जाता है। बहुत से इसका क्या प्रयोग होता है? न इसका मूत्र प्रयोग, न मल प्रयोग, न त्वचा प्रयोग, न हड्डी प्रयोग, क्या इसका प्रयोग? लेकिन कहेंगे नर्तन शम ने कौनिव देही। सुंदरता में देवलोक, गंधर्व लोक, देखो इनकी सुंदरताएं शरीर की। न पसीना है, न झुर्रियां हैं, न दुर्गंध है। निकले देवता तो ऐसे सौरभ से निकलती है, जैसे सुंदर सुवास पुष्पों से ऐसे छा जाता है वातावरण सौरभ से। कोई भी देव शरीर धारण किए हुए जब निकलता है, उनके चरण पृथ्वी में नहीं पड़ते। कितनी जब उस शरीर की बात, बिल्कुल निकृष्ट दिखाई देगा आपको ये मानव शरीर। इसमें एक केवल खास बात, बस केवल एक, भोग। विमानों पे चढ़े दिव्य वनों में जब तक सुकृत है भोग भोगते रहते हैं। कोई रोक टोक नहीं, किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं, कोई स्वास्थ्य कमजोर नहीं।
सब दिव्यता है, लेकिन वो कितने दिन, जितने दिन पुण्य है, कहीं किसी भी तरह से आप तुलना नहीं कर सकते। बहुत निकृष्ट देह मानी जाती है ये। इसकी एक दुर्लभता के कारण इसको कहा गया शास्त्रों में, दुर्लभो मानुषो देहो। वो क्या बोले, चराचर जीव याचना करता है कि मुझे एक बार मनुष्य बना दिया जाए, क्योंकि इससे आप बुरे आचरण करके नरक जा सकते हो, शुभ आचरण करके स्वर्ग जा सकते हो, और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और वैराग्य भक्ति प्राप्त करके प्रेम प्राप्त कर, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो इस मनुष्य शरीर में। ये सीढ़ी है, जिधर जाना चाहो, जहां चढ़ना चाहो। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हरि का भजन नहीं किया गया तो इससे फिर नीचता और क्या होगी। बस एक ही बात खास है, मनुष्य शरीर में खूब भजन हो सकता है। इसलिए गिरिराज जी की तलहटी पर विराजमान पंडित गया प्रसाद जी महाराज यही कहते थे, यदि तुम्हें प्रभु ने सत्संग दिया और भजन करने का समय दिया तो मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं देने के लिए। यदि तुम्हें परमार्थ मार्ग मिल गया है, साधु समागम और नाम जपने का समय मिल गया है, तो इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं, तो इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं। पूरे जीवन का अनुभव कहते थे कि अब इनको परेशान मत करना, लालजू को, इनके पास सबसे बड़ी कीमती चीज जो थी वो तुम्हें दे दी। क्या? भजन करने का संयोग बना दिया, इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। मनुष्य जीवन की दुर्लभता भजन है। ये माया भजन नहीं करने देगी, और आपको भजन करना है, यही इस देह की दुर्लभता है। तो ऐसा नहीं है, अगर विपक्ष जोरदार है तो पक्ष उससे बहुत जोरदार है। सत्संग प्रभु दे रहे, शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर दे रहे, अगर हम मनन करें तो फिर माया कोई हमें परास्त ही नहीं कर सकती। पर हम लोग सुनते हैं, मनन थोड़ा बड़ा हो गया तो हो गया, पर आचरण में बिल्कुल नहीं परिवर्तन लाते, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके श्री हरि का भजन नहीं करते, विषयों में अनुरक्त रहते, नीच विषयों में, वो ऐसे धोखे में पड़ रहे हैं जैसे पारस मणि को साधारण समझकर फेंक दें और चमकते हुए कांच को मणि समझकर उठा लें। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं। जैसे महामणि स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण का भजन छोड़कर संसार का चिंतन, भोगों का भोगना ऐसा है जैसे महामणि का त्याग करके कांच उठा लिया जाए। वही यहाँ के करते डारि परसमन देही, कांच किरच बदले ते ले। पारसमणि के बदले में वो चमकता हुआ कांच ले रहे हैं। भगवत भजन रूपी पारसमणि को छोड़कर विषय चिंतन, विषय सेवन, समय बर्बाद हो रहा है। तुम कांच बटोर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कष्ट ही कष्ट रहेगा, सुख नहीं मिलेगा। अभी समझ में तो आ जाए, बस यही भगवत कृपा इसलिए मनाई जाती है कि प्रभु कृपा करो मेरी समझ ठीक हो जाए। आज समाज की समझ बिगड़ती चली जा रही है। जब धन की प्रधानता होती तो बुद्धि फिर धर्म की तरफ नहीं देखती, और धर्म की प्रधानता होती है तो प्राणों की भी परवाह नहीं होती, धन की क्या बात है। देखो, भारत देश के नौजवानों ने आजाद देश करने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। मुस्कुराते हुए वंदे मातरम, फांसी का फंदा चूम के गले में डाल लिया, जय हिंद। या लक्ष्य अगर धन हो गया, भोग सामग्री हो गई, तो क्षण मात्र के भ्रमात्मक सुख के लिए महापाप कर बैठते हैं, और यहां जीवन भर जेल भोगते हैं, फिर नरक भोगते हैं जाके। शुभ कर्म बन गए तो स्वर्ग, जिज्ञासा से मुमुक्षुता की पूर्ति हुई तो मोक्ष पद, भक्ति वैराग्यवान तो भगवान के चरणों का प्रेम, सब कुछ देने में समर्थ है मनुष्य शरीर। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हरि भजन नहीं करते,
मानो पारसमणि को फेंक कर वो कांच बटोर रहे हो। काकभुषुंड जी उत्तर दे रहे हैं कि आपने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? असंतोष, दरिद्रता। अगर आप नमक रोटी खा रहे हो और भगवान का भजन करते हुए संतुष्ट हो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सु कछु न चाहोगो, आप महान धनी हैं। ये जो धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा अशांत किए हुए, ये दरिद्रता है। यहां जब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी की गलियों में देखो तो कुछ ऐसे वास कर रहे हैं, भिक्षा कर ली, बैठे हैं, जो मिल गया तो ऐसे 1-1 रुपया 5 रुपया ऐसे कभी कोई दे दिए। जरा आप लौटकर अपने हृदय में देखिए, आप 1 रुपया 5 रुपया से संतुष्ट हो रहे हैं क्या? आपको अगर भगवान ने करोड़ों दे दिए तो अरबों की भीख मांग रहे हो, अरबों दे दिए तो आप भारत के सबसे बड़े धनी होने की भीख मांग रहे हो। सबसे बड़ा भिखारी कौन? जिसकी जितनी बड़ी मांग हो, आप भिखारी उनको कह रहे हो। वो तो संतुष्ट है, अगर 1 भी रुपया ऐसे फेंक दिया, जय राधे, वृंदावन वास कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आप नाना प्रकार के भोगों का संग्रह किए, अरबों की व्यवस्था है, फिर भी आप खरबों की चाह कर, तो आप बड़े भिखारी हुए ना। वो तो 2-4-5 रुपए में संतुष्ट हो गए, आपको तो अरबों चाहिए ना, तो आप दरिद्र हुए ना। आपको लगता है वो दरिद्र है? नहीं। असंतुष्टता, भोगों की कामना, तृष्णा, ये दरिद्रता है। दरिद्र लोक भाषा में से अच्छे कपड़े नहीं, भोजन नहीं, बोले दरिद्र है। वो भगवान का भजन करके यथा लाभ संतोष सदा, काहू सु कछु न, उससे बड़ा कोई धनी नहीं है। आपको धन की प्रधानता है, इसलिए आप दरिद्र हैं। एक बार राजा मानसिंह श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए। गिरिराज्य में विराजमान थे श्रीनाथ जी महाराज। वहीं तलहटी के पास में रहने वाले श्री कुंभनदास जी महाराज श्री लालजू को